दूसरी इस सिलसिले में जो गुजारिश है वो ये है कि उमूमन ऐसा होता है, हम लोगों ने अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने बच्चों और बच्चियों के लिए जो कपड़े खरीदने होते हैं, हमारा बहुत सारा वक्त इन कपड़ों की खरीदारी पर लग जाता है। और आज आपको मैं एक काम की बात, एक नसीहत की बात बताना चाहता हूँ, खास तौर पर अपनी माओ बहनों बेटियों को बताना चाहता हूँ। रमजानुल मुबारक के आखिरी आशरे में मेरी माएँ बहनें बेटियां बाजार चली जाती हैं। सबसे पहला काम क्या होता है? इन मेरी माओ बहनों बेटियों पर गैर महरम की नजर पड़ती है। गैर महरम की नजर पड़ना रमजान के अलावा भी गुनाह है, और रमजान में तो इसकी शिद्दत में मजीद इजाफा हो जाता है। कितने ही रोजादारों की निगाहें गैर महरम खवातीन पर पड़ती हैं। मुझे आप बताएं, उन रोजादार गैर महरम मर्दों के रोजे पर कितना बड़ा असर पड़ जाता है, और क्यों पड़ता है? ये मेरी माओ बहनों बेटियों की वजह से पड़ता है। तो पहली बात तो ये है कि खवातीन बाजारों का वैसे भी रुख ना करें, अपने मर्दों के जरिए शॉपिंग करें। आपके जो शौहर हैं, आपके जो भाई हैं, जो आपके लिए इतना बड़ा मकान बना सकते हैं, उस मकान के दरवाजे बना सकते हैं, उस मकान को रंग करवा सकते हैं, उस मकान के वॉशरूम बहुत अच्छे तरीके से तैयार करवा सकते हैं। मैं समझता हूँ ये मर्द हजरात खवातीन के कपड़े भी खरीद सकते हैं। तो मेरी अपनी माओ बहनों बेटियों से गुजारिश है, कोशिश करें खुद बाजार ही न जाएं। आजकल सहूलियात हैं, गाड़ी की सहूलत है, मोटरसाइकिल की सहूलत है। अपने घर के किसी जिम्मेदार समझदार फर्द को भेजें। मोबाइल हैं हर एक के पास, वो जाकर आपके लिए सूट पसंद करें, 3, 4, 5, 6 सूट पसंद करें। घर में लाने की ज़रूरत ही नहीं है, वहीं से उन कपड़ों की, उन सूट्स की जो तस्वीर है वो आपको शेयर करें, आप चेक करें, आप खुद पसंद करें। ऑनलाइन कारोबार होते हैं, पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन कारोबार है। खवातीन घर में बैठकर अपने लिए सूट पसंद करती हैं। तो आपका तो शौहर बाजार गया हुआ है, बड़ा भाई बाजार गया हुआ है, आपका बेटा बाजार गया हुआ है, आप उसकी भेजी हुई तस्वीर में से किसी एक को पसंद कर लें और अपने लिए कपड़े खरीद लें। इसमें वापसी भी मुमकिन है। अगर आपको घर आने पर पसंद नहीं आया, उसी बेटे को आप देकर वापस भेजें, बाजार से वापस हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। तो एक तो यह है कि गैर महरम खवातीन पर नजर पड़ती है, जिसकी वजह से रोजादारों का रोजा मुतासिर होता है। इसलिए मेरी अपनी माओ बहनों बेटियों से गुजारिश है, खुदारा रमजानुल मुबारक में बाजारों का रुख न करें। दूसरी बात, जब रमजान के आखिरी हशरे में खवातीन बाजारों का रुख करती हैं तो बाजार में रश बढ़ जाता है। इस दौरान जो चीज 100 रुपए की है, दुकानदार इस रश से, इस हुजूम और भीड़ से फायदा उठाकर वही चीज 200 रुपए की दे देता है। तो अगर आपको अपने लिए कम कीमत, अच्छी कीमत में, मुनासिब कीमत में, रियायती कीमत में कोई चीज चाहिए, अपने लिए कपड़े खरीदने हैं, बच्चों के लिए खरीदने हैं, पहली बात तो मैंने ये कही कि आप अपने घर के किसी समझदार आदमी को भेजें। और अगर घर में कोई समझदार नहीं है, कोई फर्द ही नहीं है, कोई मर्द ही मौजूद नहीं है, आपका जाना नागुज़ीर है, तो फिर ऐसी सूरत में रमजान के आखिरी आशरे में जाने के बजाय रमजान से पहले पहले ये जो 12-13 दिन हैं, इनमें जाकर शॉपिंग कर लें। इस शॉपिंग का फायदा ये होगा कि आपको अच्छी कीमत में चीज मिलेगी, मुनासिब कीमत में चीज मिलेगी, रियायती कीमत में चीज मिलेगी। आप एक दुकान पर जाएं, वहां चीज पसंद नहीं है, दूसरी के पास जाएं, तीसरे के पास जाएं, चौथे के पास जाएं। तो इस तरह आप अच्छी कीमत में बार्गेनिंग करके मुनासिब और रियायती कीमत में अपने लिए कपड़े और अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीद सकती हैं।